जुम्मे की नमाज के बाद पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में शाही जामा मस्जिद के बाहर मुसलमानों ने किया विरोध प्रदर्शन। मीना बाजार की मार्केट भी पूरी तरह बंद रखी गई। जुम्मे की नमाज के बाद सैयद अहमद बुखारी ने पहलगाम में आतंकी हमले को इंसानियत पर हमला बताया। इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। पहलगाम में आतंकी हमलों के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन व कैंडल मार्च निकाले गए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आगे आओ, इकट्ठे लो, इकट्ठे। पहलगाम में हुए दर्दनाक हमले के ऊपर पूरी पुरानी दिल्ली ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, 140 करोड़ नागरिक आज दहशतगर्दी की लड़ने के लिए तैयार है। और साथ साथ इस लड़ाई के अंदर हिंदुस्तान के एक एक नागरिक हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ है। और जिन्होंने दहशतगर्दों का सीना चौड़ा कर उन घोड़ा वालों का, उन कश्मीर के भाइयों ने आतंकवादियों को मुंह तो जवाब देने का काम करा, हर किसी की जान बचाने का काम करा। उनके लिए भी हम लोग आज जामा मस्जिद इलाके से आज हम तमाम लोग उस परिवार 36 परिवार के साथ हैं जिन परिवारों में नाजायज जन गई मजहब इस्लाम के अंदर, कुरान पाक के अंदर साफ तौर पे कहा गया है किसी नाजायज को मारना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, पुरानी दिल्ली का एक एक नागरिक, 140 करोड़ देशवासी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब अमीर हो या इस मुल्क का 30 करोड़ महिला आतंकवाद को हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हाल में तब नहीं देगा। और आज इस तारीखी जामा मस्जिद से कहना चाहे, अपने आप को सौकोड कहते हैं कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भी अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। ये आपस में इंतशार पैदा कराना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं। इस मुल्क में आज से 10 साल पहले मुसलमान ने इस मुल्क किसी के लिए लड़ाई नहीं की, मगर आज इस शौक में कहा जाता है अब ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान को ईसाई आतंकवाद के खिलाफ सिर तोड़ा करके इस लड़ाई को लड़ेगा। तो ये लड़ाई अब देश की सरकार के साथ साथ ये लड़ाई हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की लड़ाई है। देशों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, जिन्होंने इस मुल्क का अमन, इस मुल्क का भाईचारा, इस मुल्क का रोजगार, इस मुल्क की शांति देने का काम करा है। कश्मीर किस तरीके से फिर से खुशहाली आई थी, किस तरीके से कश्मीरियों के कारोबार उठे थे, फिर से रौनक आई थी, पूरी दुनिया कश्मीर की रौनक देखने जा रही थी। और सीजन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, दहशतों ने फिर से कश्मीर को जमीन पे पलट के रख दिया, फिर से जमीन पीछे कर दिया और बेकसूर नौजवानों को जिंदा देना नहीं। हमारे टूरिस्ट नागरिक जो हिंदू भी थे, जो मुस्लिम भी थे, जो सिख थे, जो ईसाई भी थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको नाजायज मारा गया। अगर हिम्मत थी तो हिंदुस्तान की आर्मी लड़के दिखाते तो पता चलता
कि आगे तुम्हारे को छठी का पिया याद दिला देती, और ऐसा काम नहीं करा। अगर हिम्मत थी तो इसे लड़ते, फौज से लड़ते, बेगुनाहों को नहीं मारते। मगर आज जब ऐसे दहशतगर्द तरीके के हालात पैदा करेंगे हमारे मुल्क में, तो हम लोग उनको करारा जवाब देने के लिए एक एक इंसान उठेगा। मैं सलाम करता हूं पुरानी दिल्ली के तमाम इलाके, हो जमुना पार का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का इलाका हो, आज उन 26 परिवार के 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। एक एक इंसान अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद कर दी जुम्मे के दिन कि कोई कारोबार नहीं होगा। उन 26 के 26 परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपके साथ हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के भाईचारे के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा और अपने मुल्क पर दहशतगर्दी को पनप जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी का वक्त, जुम्मे के बाद आप तमाम लोग इकट्ठे हुए बड़े पैमाने पर, आप तमाम लोग का बहुत की गई शुक्र करते हैं। सरकार से बड़े फैसले ले, सख्त फैसले ले, उसके बाद जब आज को सख्त मिले। और दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद।